हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीड से रिलेटेड मटेरियल, जिसमें हम सामाजिक अध्ययन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बुक है ये एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। 6th to 8th क्लास लेवल सेकंड से रिलेटेड करती है, जिसमें शास्त्रीय मुद्दे से रिलेटेड एंड इसके साथ ही राजस्थान की जो जियोग्राफी है उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है वो सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख घटक, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्थल मंडल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो बायोस का क्या अर्थ होता है? जीवन। पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं वह एक इतनी विशाल है कि इसके विषय में हम सब अभी तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। स्थल मंडल क्या होता है? एक ऐसा मंडल जहां पर हम निवास करते हैं। ये जो मंडल है यहाँ पर क्या होंगे, नॉर्मल अगर हम बेसिक रूप में अपने जनरल जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जहाँ पर मैदान है, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, ये सब क्या है? स्थल मंडल के ही भाग हैं। पृथ्वी के मापन से ज्ञात होता है कि यह दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई है और विषुवत पर कुछ उभरी हुई है। सूर्यमंडल में यही एक ऐसा यानी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो रीट में क्या होता है कि कभी कभी जो क्वेश्चन है वो बेसिक रूप में पूछ लिए जाते हैं और हम इतना ज़्यादा डीप पढ़ लेते हैं कि हमें जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वही वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जो पृथ्वी है वो जितने भी ग्रह हैं उसमें एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि जीवंत ग्रह है, मीन्स कि यहाँ पर जीवन संभव है। सूर्य के निकटवर्ती यह अधिक गर्म है और दूर स्थित ग्रह यानी कि सूर्य के पास में जितने भी ग्रह हैं वो तो क्या है? गर्म है, क्योंकि सूरज का प्रकाश है जो वो वहां पर ज्यादा मिलता है। और जो ग्रह उससे दूर है वहां पर क्या है? ठंड होती है, इसलिए वहां जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि जीवन के लिए एक आदर्श है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो यही बनता है कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो कितना होना चाहिए? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद लिखा हुआ है कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक या फिर परिमंडल आपस में मिले हुए हैं। तो पर्यावरण के टोटल कितने घटक हैं? तो आपका आंसर आएगा 3। कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और ये तीनों क्या है कि आपस में एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। पहला कि जो मनुष्य है उसके लिए कितना तापमान औसत चाहिए जो कि उसके जीवन के लिए संभव है, यानी कि उसके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड कि पर्यावरण में कितने घटक है? तो 3। कौन कौन से हैं? जल, स्थल और वायुमंडल। इसके बाद लिखा हुआ है कि पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर प्राणी रहता है उसे स्थल मंडल या फिर भूमंडल कहते हैं। स्थल मंडल पर मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। स्थल मंडल से ही विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं जो कि जीवन निर्वाह के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है उसे क्या कहते हैं? परपट्टी। यह सबसे पतली परत होती है। तो आपका मतलब जो एक और इम्पोर्टेंट थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है उसे क्या कहते हैं? परपट्टी, और ये सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर तक है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई यानी कि अगर आप देखो इसकी ऊंचाई, इसकी जो परत है वो कितनी है? अगर हम देखें कि महाद्वीपीय पर तो वहाँ पर तो क्या है? 35, और अगर समुद्री इलाके यानी कि महासागरीय क्षेत्र में देखें तो 5 किलोमीटर ही है। और यह किससे बनी हुई है? तो यह सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है, इसीलिए इसे सीएल कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत है उसे क्या कहते हैं? परपट्टी, जिसका क्या नाम है? सीएल, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। इसके बाद लिखा हुआ है कि महासागरीय यानी कि महासागर की जो परपट्टी है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसलिए इसे सीमे कहते हैं। मीन्स कि जो स्थल भाग है वहाँ पर जो खनिज हैं उसके बेस पर तो इसे सीएल कहते हैं, लेकिन जो महासागर है वहाँ पर क्या है कि सिलिका के साथ मैग्नीशियम ज़्यादा है, इसीलिए इसे सीमे कहते हैं। भूमंडल परपट्टी की चट्टानों तथा पृथ्वी की जो परतें हैं पतली परतों का बना हुआ है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व मिलते हैं।
पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक महाद्वीप, दूसरा महासागरीय बेसिन। महाद्वीप जहाँ पर स्थलीय भूभाग होगा और महासागर जहाँ पर जल होगा। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन से यानी कि महाद्वीप हैं या फिर टोटल कितने महाद्वीप है, महासागर हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कौन कौन से हैं। एशिया जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। स्थल का सबसे का बहुत बड़ा भाग है जो वो उत्तरी गोलार्ध में है। मीन्स कि जो स्थल भाग है यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं, इसमें से अधिकतर जो महाद्वीप हैं वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर महासागर और 29% भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। इन्हें प्रथम श्रेणी के भू आकार कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत महासागर यानी कि जल है, तो वहां पर आंसर आएगा 71। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका रीट में भी पूछा गया था। तो आपको ये जो क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर सभी जो महाद्वीप हैं उनके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है एशिया। क्षेत्रफल के अनुसार एशिया जो वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के समस्त स्थलीय भूभाग का लगभग 30%, यानी कि अगर मान लो पृथ्वी पर जो स्थल भाग है वो 100% है, यानी कि जो 7 महाद्वीप हैं ये सभी अगर हम मिला दें तो जो 100% है उसका क्या है कि जो 30% है वो क्या है, एशिया महाद्वीप है। यहीं से क्या है कि कर्क रेखा गुजरती है। यह महाद्वीप में विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है। एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। जो एशिया है और जहाँ पर अफ्रीका है वो दोनों क्या है कि स्वेज नहर और लाल सागर से अलग होते हैं। पूर्व में यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। एशिया के पूर्वी तरफ क्या है, प्रशांत महासागर, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो एशिया के अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो वहाँ पर क्या है, यूराल पर्वत, जो कि उसे यूरोप से अलग करता है। और इसके अगर मतलब पूर्वी दक्षिण पूर्वी साइड दक्षिण पश्चिम साइड देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, अफ्रीका, जो कि लाल सागर के थ्रू अलग होता है, यानी कि एशिया महाद्वीप। इसके बाद लिखा हुआ है कि केवल कुछ द्वीप समूह हैं दक्षिण गोलार्ध में हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, और इसी के ऊपर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो भी क्या है, एशिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि माउंट एवरेस्ट है जो उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है 8,848 मीटर। यह शिखर नेपाल चीन सीमा का है। इसके बाद लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे नीचा जो स्थान है उसका क्या नाम है, तो मर्त सागर। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। यह स्थान जॉर्डन इजराइल सीमा पर स्थित है। तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि सबसे ऊंचा यानी कि जो चोटी है, शिखर है, और सबसे नीचा जो स्थान है और सबसे बड़ा जो पठार है वो सभी क्या है, एशिया महाद्वीप में है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यह बर्फीला पठार है। मध्य एशिया स्थित पामीर का पठार के नाम से प्रसिद्ध है। चीन में बहने वाली यांगटीसी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी। ये क्वेश्चन भी रीट में पूछा गया है। विभिन्न प्राकृतिक विशेषताओं के कारण यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु व वनस्पति पाई जाती है। यह महाद्वीप उत्तर में अधिक ठंडा, मध्यवर्ती और दक्षिण पश्चिम भाग में गर्म व शुष्क, और दक्षिण भाग है जो वहाँ पर गर्म है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, भूमध्य रेखा के पास में आता है। रूस के एशिया भाग को साइबेरिया कहते हैं, यानी कि जो रूस का एरिया है, रूस का जो उत्तरी भाग है उसे क्या है, साइबेरिया कहते हैं। ओव येनेसी व लीनर इसकी प्रमुख नदियां हैं। विश्व के लगभग 60% जो जनसंख्या है वो केवल एशिया महाद्वीप में है। इस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक जो संकलन है वो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में है, जहां पर भारत आ जाता है, चीन, ये सभी देश आ जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट है अफ्रीका। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर जो अफ्रीका है वो महाद्वीप विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यह कुल यानी कि स्थलीय भाग का 20% है। एशिया 30% और अफ्रीका 20% है। विषुवत वर्त यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश है वो इसी महाद्वीप से
अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां से क्या है, तीनों ही रेखाएं गुजरती है, भले ही वो आपकी कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है या फिर मकर रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही इस महाद्वीप से गुजरती हैं। इसी कारण इस महाद्वीप का अधिकांश जो भाग है वो उष्ण जलवायु में पड़ता है। यह जो महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर अलग करता है, यानी कि इसके ऊपर क्या है, यूरोप, जो कि भूमध्य सागर से ही अलग होता है, और एशिया से लाल सागर अलग करता है। हिंद महासागर इसके पूर्व की ओर और अटलांटिक जो महासागर है वो इसके पश्चिम में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र व महासागर से घिरा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल मरुस्थल, यानी कि अगर हम बात करें मरुस्थल की, तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, वो कहाँ पर है, उत्तरी अफ्रीका में है। जबकि नामीब एंड कालाहारी मरुस्थल इसके दक्षिण में है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ पर है। अलग अलग मरुस्थल के नाम देकर आपको ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो मरुस्थल है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका से बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। तो आपको ध्यान देना है कि विश्व की सबसे लंबी कौन सी नदी है, तो नील नदी। अगर आ जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटी सिकियांग। कोंगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। कोंगो बेसिन विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र है। इन वर्षा वनों के निकट भूमध्य रेखा के समीप लंबी घास के क्षेत्र हैं, जिसे सवाना के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2 सींग वाला गैंडा, जेब्रा, हिरन, अफ्रीकी शेर, हाथी आदि बड़े जीव मिलते हैं। एटलस पर्वत श्रेणी यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मीन्स की जो एटलस पर्वत है वो कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है। इसके अलावा तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत, केनिया में यहाँ पर लिखा हुआ है केन्या जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है और तंजानिया अफ्रीका में है, ये क्वेश्चन भी आपका रीट में आया हुआ है। तंजानिया ही अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है। तो अफ्रीका में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। इसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ लावा निर्मित मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, विक्टोरिया, जो कि विश्व की ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह महाद्वीप अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अंध महाद्वीप के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। और विक्टोरिया झील कहाँ पर है, अफ्रीका में। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो हम क्या करते हैं कि हम सभी क्या है, जो पहले ऊंचा स्थान होता है फर्स्ट वो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है क्वेश्चन सेकंड का पूछ लिया जाता है, तो हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका है जो वो तीसरे स्थान पर आता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण अमेरिका है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यानी कि ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, पनामा जल संधि के थ्रू। इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक और पूर्व में अटलांटिक, और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको ये इसके प्रमुख देश हैं, जो कि अधिकांश भाग में फैले हुए हैं। न्यू फाउंडलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज आदि द्वीपीय समूह और ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप के अंग हैं। अधिकांश लोगों के द्वारा यहाँ पर अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा बोली जाती है। इस महाद्वीप के उत्तरी भूभाग में शीत और दक्षिणी में क्या है, अति उष्ण जलवायु पाई जाती है। इसके बाद इसके पश्चिमी तटीय क्षेत्र में रॉकीज पर्वत श्रेणियां हैं। यानी कि जो रॉकीज पर्वत है वो कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। यहाँ अलास्का पर्वत श्रृंखला में माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट देनाली। इसके उत्तर पूर्व में स्थित एल्पेशियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से पर्वत कौन कौन से महाद्वीप में है। कैलिफोर्निया की मर्द घाटी सबसे नीचा स्थान है। तो हमने पढ़ा था जो एशिया है उसका कौन सा था, मर्द सागर, और इसका है मृत घाटी। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कोलोराडो नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा व गहरा गर्त है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील
संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच में है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। और सेकंड कौन सी है? विक्टोरिया। और वो कहाँ पर है? अफ्रीका में। इन झीलों के निकट संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में अधिक विकास हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि 5 झीलें हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरियन, ईरी एंड ओंटारियो। इसके बाद कहा गया है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पेरी। जहां पर अफ्रीका में जो घास के मैदान है उसे सवाना कहते हैं, तो यहाँ पर इसे पेरी कहते हैं। इसके बाद है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग है जो वो दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है और पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर है और पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो जो ब्राजील है वो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में, जो महाद्वीप के आधे से अधिक भाग पर विस्तृत है। और यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो यहाँ पर एंडीज है। रॉकीज पर्वत है जो वो उत्तरी अमेरिका में है, तो एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वेनेजुला में स्थित है। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजल। वो कहाँ पर है? यहीं पर है। इसके बीच में एक लाइन छूट गई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बीच एकांकागुआ चोटी इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। अववाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जो कि अधिकांश ब्राजील में बहती है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब तो आपका आंसर आएगा नील नदी, जो कि अफ्रीका में है। लेकिन अपवाह क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है तो अमेजन नदी, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित अंटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। तो अगर सहारा मरुस्थल आता है तो अफ्रीका, थार का मरुस्थल आता है तो एशिया, और यहाँ पर अंटाकामा का मरुस्थल आता है तो दक्षिणी अमेरिका। इस महाद्वीप को उष्ण क्षेत्र कहते हैं, जिसे धरती के इस महाद्वीप को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र अमेजन अनोखी जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन मिलते हैं और अमेजन नदी के निकट वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन क्षेत्र है, जिसे धरती के फेफड़े कहते हैं। धरती के फेफड़े हैं जो वो किसे कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को। और ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ब्राजील में विश्व की सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर उगाई जाती है? तो ब्राजील में। ब्राजील कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। और यहाँ पर जो कॉफी के बागान होते हैं उसे क्या कहते हैं? फेजेंडा। इसके अलावा लिखा हुआ है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड्स। तो आपका क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक साइड आपको 4 घास के मैदान दे दिए जाएंगे और एक साइड आपको 4 महाद्वीप के नाम दे दिए जाएंगे और मैच करने को कहा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, अफ्रीका में सवाना और दक्षिणी अमेरिका में वेल्स और उत्तरी अमेरिका में पेरी। इसके बाद नेक्स्ट है अंटार्कटिका। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आपको जितना पढ़ाया गया है उतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।